विष्णु महेश में भरोसा नहीं रखता, इससे भावना कैसे हाथ हो सकती है? आप किसी के भगवान को जो निशाने पे ले रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कि मेरी आस्था नहीं है, मैं तुमसे कहाँ कह रहा हूँ कि तुम भी ना रखो, लेकिन प्रचार तो कर रहे हैं ना उस चीज का आप। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इनको नहीं मानता। जैसे कोई अगर कह रहा है कि मैं बाबा साहब को नहीं मानता, तो इसको भी आप क्लॉज में लाइए कि भावनाएं हाथ हो जाएंगी किसी की। कोई अगर कहेगा मैं ज्योतिबा फूले को नहीं मानता, तो ये नियम में लाइए ना कि ये कहने वाला कि मैं ज्योतिबा फूले में भरोसा नहीं रखता, इससे भी भावनाएं हाथ होंगी। भावनाएं की डेफिनेशन संविधान में दी हुई है क्या? भावनाएं कैसे तय होंगी कि किसकी भावनाएं हाथ हो रही हैं नहीं हो रही हैं? मेरी भी भावनाएं हाथ हो जाती हैं जब कोई किसी दलित बेटी के साथ रेप करता है, तो उस भावनाओं का क्या? उन भावनाओं का क्या जब रात में शव जला दिया जाता है? उन भावनाओं का क्या जब मेरे भाइयों को एनएफएस कह करके प्रोफेसर नहीं बनने दिया जाता? उन भावनाओं का क्या जब मेरे घर के बच्चों को लेटरल एंट्री के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है? भावनाएं कौन डिसाइड करेगा? क्या संविधान ने डिसाइड की? ये तथाकथित धार्मिक ठेकेदार जो धर्म के हिसाब से इस देश को चलाना चाहते हैं, मैं उसका विरोधी हूं। और उस विरोध करने के लिए किसी की भावनाएं हाथ हो जाए, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पत्रकार हैं, अगर मैं एक आपको आकृति बताऊं कि चोटी, ठीक है, गले में माला, कंठी और मंदिर में कोई बड़ा टीका, कोई मंदिर में जा रहा है, तो क्या कहोगे आप? कौन है वो व्यक्ति? पुजारी है, ब्राह्मण। पुजारी। हिंदू क्यों नहीं कहोगे? आप ही बताओ, क्यों नहीं कहोगे हिंदू? इसलिए ये ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। अगर आप उसको हिंदू बोलते तो हम भी हिंदू बोल देते। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मस्जिद, टोपी और कुरान, तो आप क्या कहोगे? मौलवी है। क्या कहोगे? मुस्लिम। वहां मुस्लिम है, यहाँ ब्राह्मण है। फिर इसलिए मैं कहता हूं कि ये ब्राह्मणों के एक जाति को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया हुआ धर्म है, जहां जन्म से लेकर मृत्यु तक ये व्यवस्था की गई है कि इस समाज को रोजी रोटी की जुगाड़ हो सके।